एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में सुख दुख इसी के बीच में पूरी जिंदगी काटता है, उसका शिकार बन जाता है। वो अपनी जिंदगी को एक कर्ता भाव में जी रहा होता है। यानी ये स्थूल शरीर को ही वो सब कुछ मानकर इस जीवन को जी रहा है, और उसे बचाने के चक्कर में उसके विकास के लिए और उसके जितने भी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता है, रगड़ता है खुद को। और ये सुख और दुख के चक्कर में फंसा रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये सुख और दुख को बेसिकली वो स्वीकार ही नहीं करता है। उसको लगता है कि उसे सुखी होना चाहिए, दुख उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। जबकि सुख और दुख तो दोनों एक साथ होंगे, सिक्के के अलग अलग पहलू। कभी दुख होगा तो कभी सुख होगा, इसको स्वीकार करना। और उसके बाद जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने मन मुताबिक चीजें करते हैं। समाज की बनाई संस्कृति, धाराएं, रूल्स रेगुलेशंस, स्कूल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और भी ना जाने कितनी सारी चीजें हैं जो समाज में लोग रह रहे हैं दमित चित्त के साथ। तो वो खुद को सुख और दुख के भोगी, एक शिकार समझकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। असल में मानव प्रवृत्ति ऐसी है ही नहीं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले। एक बच्चा है, जब तक उस बच्चे के आसपास का जो माहौल है वो उसे शिक्षा, संस्कृति, वो सब चीज़ें नहीं दे रहा है, तब तक वो समाज के लिए एक जंगली है, वो कुछ भी कर रहा है। अगर वो बच्चा जो बचपन में चीज़ें कर रहा है तो वो सबको अच्छी लग रही हैं, हंसा रही हैं, क्योंकि वो बचपन है इसीलिए। लेकिन जब वही सेम चीज़ वो बड़ा होकर करेगा तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, समाज उसे पागल कहेगा। तो बच्चा तो अभी नया नया आया है इस समाज में, तो समाज हंस रहा है, देख रहा है, खेल रहा है, चलो ठीक है, अभी इसको शिक्षा दी जाएगी, अभी इसको संस्कार दिए जाएंगे। और उस संस्कार की फैक्ट्री में, शिक्षा की फैक्ट्री में ये तपेगा और बाहर निकलेगा और ये हमारे जैसा हो जाएगा, फिर ये नॉर्मल बन जाएगा। तो असल में आप उसके चित्त को, मन को दमित कर रहे हो और कुछ नहीं है। जो एक प्रवृत्ति है इंसान की, आप उसको दमित कर रहे हो, उसको दबा रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपके जो बनाए हुए नियम कानून, शिक्षा प्रणाली, ये सब चीज़ें हैं वो उसे एक विकसित इंसान बना रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उसे दबा रहे हैं।
आप असल में फंस चुके हैं। आपने ये गुलामी स्वीकार कर ली है तब से, जब से आप इस चीज़ को मान गए हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ या कोई भी पंथ का हूँ। आपकी मान्यताएं आपको रोक रही हैं वो सब चीज़ें करने से जो आपकी प्रवृत्ति है। अब हर क्षण में आप खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। आपके भीतर से जो चीज़ होती है करने के योग्य, करने के लिए जो एक चिंगारी सी भड़कती है, और उस चीज़ को आप रोक देते हैं समाज के नियम कानूनों के तहत, उन सब का पालन करने से, उनको मानने से। असल में तो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, वो है भीड़। ये मान्यताएं, ये सब चीज़ें आपको एक कमज़ोर इंसान बना रही है, एक डरपोक बना रही है। आप इतना कमज़ोर और इतना डरपोक महसूस कर रहे हैं खुद को कि आपको लगता है कि अगर मैं इस चीज़ से कुछ अलग निकला तो भीड़ मुझे माफ़ नहीं करेगी, या मैं भीड़ से अलग दिखूंगा तो सब मुझे देखने लगेंगे, सबका ध्यान मुझ पर केंद्रित हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि सबका ध्यान मुझ पर केंद्रित हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से बाहर निकलते हैं और मानव प्रवृत्ति के मुताबिक चीज़ें करते भी हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको एक महान इंसान भी बना देती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उनको डुबा भी देती हैं। अब प्रवृत्ति की बात की जाए तो जिसमें रेप जो होते हैं वो एक इंसान को डुबा भी देती है, और प्रवृत्ति की बात की जाए तो इंसान आगे बढ़ना चाहता है। कुछ हासिल करना है, लालच, इन सब के चलते बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो वो पैसा कमा लेता है, बड़े मुकाम तक पहुंच जाता है। वो असल में खुद को दबा नहीं रहे, वो उस प्रवृत्ति के अनुसार चीज़ें कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये प्रवृत्ति है, ये एक तथ्य है, तथ्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। ये सही गलत जो धारणाएं हैं, ये समाज के लोगों ने और कुछ लोगों ने जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो समाज को गुलाम बनाए रखना है जिन्होंने, उन्होंने समाज में ये सब चीज़ें जानबूझकर डाली, ताकि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका चित्त मन हमेशा दमित रहे, और वो इसी दायरे में रहकर अपना जीवन यापन करें, और उनको लगे कि यही सही है। जो प्रवृत्ति के अनुसार जाता है वो गलत हो जाता है, वो उसे अस्वीकार करते हैं।
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों चीज़ों से परे हैं। उनके मुताबिक तो ये सब जो तथ्य हैं, ये तो असल में जानने योग्य हैं सबके लिए, स्वीकार करने योग्य हैं। क्योंकि स्वीकार नहीं करेंगे तो इन्हीं चीज़ों से आप प्रभावित होंगे, और सही गलत और किसी निर्णय पर पहुंचकर आप उससे अपने जीवन को जो है आप काफ़ी सीमित कर देंगे। आपके पास ज़िंदगी में बहुत से आयाम हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारा कुछ। पर पहले में जो जिनका चित्त दमित हो चुका है, ये शिक्षा और संस्कार द्वारा जो समाज में धाराएं, रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, इनके तहत जो उनको मानते हैं उन पर चलते हैं, जो पंथ को मानते हैं, फॉलो करते हैं, पूरा उन पर चलते हैं। असल में पंथ कोई या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, मैं ये कहूँगा कि आप मानते हैं, आप जानते नहीं। मानना और जानने में फ़र्क है। आप मानते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ, बस मैं इतना मानता हूँ बस। असल में तो आपने जाना ही नहीं ना। अच्छा, जानना मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जो चीज़ें लिखी है आपने पढ़ ली या आपने जान लिया, नहीं। कुछ लोगों को मेरी बात सुन के ऐसा भी लगेगा और जिनका ईगो हर्ट होगा और एकदम से अचानक से भी ऐसे सोचेंगे कि ऐसा कैसे कह सकते हैं। जानने का मतलब जो उसमें लिखा है आपने पढ़ लिया, और आपने शब्दों को समझा है सिर्फ। असल में आपने सिर्फ शब्दों को समझा है। आपने अपने जीवन में उसे कैसे उतारा है। आप उस चीज़ पर चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं, और अमल करने के बाद आप कुछ बोल रहे हैं कि हाँ मैंने इस चीज़ को समझा, क्योंकि मैंने इसे अमल किया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा। तो लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि आपके जीवन शैली में वो चीज़ दिखेगी। तो पंथ वाली चीज़ में लोग मानते हैं, और ज़्यादातर लोग मानते ही हैं। जो जानता है वो असल में लोगों को गुलाम ही बनाए रखता है। क्योंकि अ, आप जितना मर्जी लोगों को समझा लें, लोग नहीं समझते। और जब नहीं समझते हैं तो सामने वाले के पास दो ही विकल्प हैं। या तो वो अपने अलग से रहे और अपने जीवन में आयामों को और एक्सप्लोर करे और बहुत सारी चीज़ें देखे। और दूसरी चीज़ है कि दूसरे जो लोग होंगे वो आपका इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग बाबा बन जाते हैं बड़े बड़े, कुछ प्रवचन देने लग जाते हैं। सारे नहीं बोलूँगा मैं कि ठीक है, हाँ, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठते हैं, सोने चांदी की, और आपको लुभाते हैं बड़े बड़े शब्दों से, आपका ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। क्योंकि आपकी जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर ही चीज़ें बताई जा रही हैं। जो आपकी मान्यताओं के आधार पर चीज़ें नहीं होंगी, वो आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। और अगर सुन लिया तो भावना को ठेस पहुंचेगा। क्योंकि ये भावना, ये सब चीज़ें, ये उत्पन्न हुई हैं उन सब चीज़ों से। ये दमित चित्त